अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सीमा हैदर और सीमा रिंद ये एक ही खातून के दो नाम हैं और अब इन्हीं खातून को आप इनके तीसरे नाम यानी सीमा सचिन के नाम से जानते हैं, चूँकि इस वक्त ये भारत में उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और वहाँ पर सचिन नामी नौजवान से ये अपने 4 बच्चों समेत शादी कर चुकी हैं। अपने 4 बच्चों को लेकर इनका सफ़र शुरू हुआ था कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, और यहाँ से पहले दुबई गईं, दुबई से ये गईं नेपाल, और नेपाल से फिर ये किस तरह से इंडिया में दाखिल हुईं, ये एक बड़ी ही दिलचस्प और अजीबो-गरीब कहानी है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी इंडियन बॉर्डर्स पर जो फ़ोर्सेस होती हैं उनके ऊपर भी है कि एक ख़ातून जो कि पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान से उसने सफ़र का आगाज़ किया, वो कैसे वहाँ तक पहुँची। बहरहाल सीमा हैदर या सीमा रिंद का ताल्लुक़ कहाँ से था पाकिस्तान में, और क्या उनकी शनाख्त थी, उनकी शादी ग़ुलाम हैदर से हुई, वो किन हालात में हुई, क्या वो कोई ज़बरदस्ती की शादी थी या फिर वो लव मैरिज थी। थोड़ी सी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा सीमा रिंद से मुतालिक, जिनको अब आप सीमा सचिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ख़ुद को मुसलमान कहती हैं, पाकिस्तानी कहती हैं, लेकिन ना उन्हें नमाज का तरीका आता है, ना उन्हें, कहती वो है कि वो रमज़ान में उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, लेकिन ना ही कोई आयत आती है, ना ही कोई कलमा आता है, ना ही कोई कुरानी सूरत आती है। ये तमाम मनाज़िर आप देख चुके हैं उनके उनके वीडियो क्लिप्स की सूरत में। तो थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ कि सीमा रिंद का ताल्लुक़ दरअसल है कहाँ से, पाकिस्तान में वो कहाँ की रहने वाली हैं, और ग़ुलाम हैदर से जो उनकी शादी हुई उसके बाद क्या हालात बने जो वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। और वहाँ पर इस वक्त पूरा मीडिया मुख्तलिफ उनके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी उनसे मुताल्लिक़ अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहा है। सीमा रिंद का जो ताल्लुक़ है वो सिंध के ज़िला खैरपुर की तहसील कोट डीजी के गाँव हाजानू रिंद से है, और उन्होंने ग़ुलाम हैदर जाखरानी से पसंद की शादी जब की थी, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो उस वक्त जो उन्होंने एड्रेस लिखवाया था वो शादी करते वक्त, यानी उनके शनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस है वो भी यही हाजानू रिंद गाँव का है। यानी उनका ताल्लुक़ चूँकि हाजानू रिंद गाँव से है तो इसलिए उनके नाम के साथ सीमा रिंद लगाया जाता है। अब उनके जो शौहर हैं पाकिस्तान में, जो कि सऊदी अरब में दरअसल अपने रोज़गार के सिलसिले में, तो उनका ताल्लुक़ है जैकोबाद के इलाके नूरपुर से, लेकिन जब शादी हुई उनकी सीमा रिंद से तो फिर वो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हुए, और यहाँ पर वो धनी बख्श गोट में उनका घर था। ख़ुद तो वो सऊदी अरब में, लेकिन उनकी बीवी और उनके 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, जो कि अब ज़ाहिर है कि यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि अब वो इंडिया में मौजूद हैं। अब ग़ुलाम हैदर के जो वालिद हैं मीर जान, उन्होंने यहीं कराची के मलीर थाने में अपनी बहू और बच्चों की गुमशुदगी की दरख्वास्त दे रखी है। ज़ाहिर है जब वो घर से गायब हुई, इंडिया पहुँचने तक और मंजर यहाँ पर आने तक कई दिनों का, कई हफ़्तों का वक्त लगा, तो उस दौरान उनके ससुर ने परेशान होकर ये सारी कार्रवाई की, तो वो दरख्वास्त उन्होंने दी हुई है। और ग़ुलाम हैदर जाखरानी ने भी ख़ुद वो मीडिया पर आए और जो उस दरख्वास्त को वो FIR की शक्ल में अब तब्दील करने के लिए अपने वकील से मशावरत कर रहे हैं, ताकि कानूनी तरीके से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। और ज़ाहिर है कि बीवी तो उनके हाथ से गई, लेकिन कम अज़ कम वो अपने बच्चों की वापसी को यकीनी बना सकें। अब ये भी उन्होंने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा को भी दरख्वास्तें भेजी हैं, ताकि हुकूमत पाकिस्तान उनकी बीवी और बच्चों की वापसी के लिए उनकी मदद कर सके और उनके बच्चे वापस आ सकें। अब जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो रही है सीमा हैदर के एक आउटलुक से मुताल्लिक, उनके गेटअप से मुताल्लिक, उनकी साड़ियों से मुताल्लिक, उनके लहजे से मुताल्लिक, चूँकि वो अपने पहनावे से, अपनी बातचीत से पता चल रहा है बिल्कुल साफ़ कि जितनी साफ़ उनकी हिंदी है तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंडियन खातून है। वो बिल्कुल इंडियन लहजे में ही और इंडियन ज़बान को बोल रही हैं, और उर्दू के अल्फाज या पाकिस्तानियत जो एक होती है, पाकिस्तानी लहजा, वो कहीं से भी उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं लग रहा है। तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स इस सिलसिले में, सिर्फ 2-3 ट्वीट जल्दी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ज़ैन बुगटी ट्विटर पर लिखते हैं कि सीमा पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन एजेंसी रॉ की एजेंट प्रियंका है, जो 2013 में दुबई से पंजाब के शहर मुल्तान में दाखिल हुई और वहाँ अपना नाम सीमा रख लिया। वहाँ इसकी अनवर नामी लड़के से मुलाकात हुई, और ग़ुलाम हैदर और अनवर साथ काम करते थे। तो ये ज़ाहिर है अब लोग भी अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। अब शमा जुनेजो भी ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने लिखा कि ये कौन सी मुसलमान है जिसे कोई आयत ही याद नहीं, और उसके पाकिस्तान में घर वाले और रिश्तेदार कौन और किधर हैं, ये कहाँ पढ़ी, कहाँ पली बड़ी, मीडिया पता करे इस मशकूक केस का। तो उनके ससुर तो मंजर आम
पर हैं, उनके शौहर भी मंज़र-ए-आम पर हैं और कॉलम नवीस जावेद अहमद काज़ी ये लिखते हैं कि मैं सिंधी हूँ और मुझे शुबा है कि ये सीमा सिंधी नहीं है। अब ये मुख्तलिफ़ आरा इस सिलसिले में सामने आई हैं और सबसे बढ़कर जो बयान सामने आया वो सिंध के अक़लियत के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से आया है और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने की है। उस गुफ्तगू से भी मैं आपको आगाह करता हूँ। सूबाई वज़ीर ज्ञान चंद इसरानी ये कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी इस सिलसिले में बात की है। वो आईजी सिंध से भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस के हवाले से राब्ते में हैं और वो इसलिए राब्ते में हैं कि अब यहाँ पर मंदिरों को नुकसान पहुँचाने की खुदा न खास्ता बात की जा रही है कि अब सीमा को वापस लाया जाए। कुछ डाकू अंदरूनी सिंध के ऐसे हैं जो कि धमकियाँ दे रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब करवाने के लिए ये सब कुछ इंडिया की एक साजिश थी और इंडिया ने ये पूरा जाल बुना और ये पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से इसलिए तरतीब दी गई ताकि पाकिस्तान में तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ हो सके, पाकिस्तान में हालात ख़राब हो सकें, पाकिस्तान में इस वाक़ये के रिएक्शन के तौर पर हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुँचाया जा सके और फिर ज़ाहिर है कि एक दंगे फ़साद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर यहाँ सिंध में इस वक्त हुकूमत की भी कोशिश है कि सूरत हाल काबू में रहे, अमन व अमान रहे और ज़ाहिर है कि इस वाक़ये का किसी मज़हब से या किसी ख़ास अक़लियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इसको जोड़ा जाए, ना मंसूब किया जाए, बल्कि इस मामले पर बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही बारीक बीनी के साथ इस वक्त हुकूमत भी सारी कार्रवाई कर रही है। अब जो ज्ञान चंद का बयान है, उन्होंने कहा कि इंडिया के हिंदू ने अगर कुछ किया तो इसमें पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या कसूर है और पाकिस्तान के हिंदू मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सदियों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी यहीं की पैदाइश है, उनके कारोबार भी यहीं है और बात भी बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है एक खातून का अगर कोई इनफरादी अमल है तो उसके लिए किसी एक पूरी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, ना ही उन्हें कोई थ्रेट और धमकियाँ दी जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं जो कि ये चंद हर जगह पर ज़ाहिर अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इस वक्त जो एक इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं लोग, उन्हें भी थोड़ी सी अकल आएगी, उन्हें भी थोड़ी सी समझ आएगी और वो इस तरह की किसी भी कदम को उठाने से गुरेज़ करेंगे। और आने वाले दिनों में इस वाक़ये के बारे में जैसे ऐसे मज़ीद ख़बरें सामने आएंगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।